अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान और मैं आप लोगों की भेजी गई हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूँ। अगर आप भी मुझसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है और एक ईमेल एड्रेस है। अपनी स्टोरीज लिखकर या वॉइस मैसेज के जरिए मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं बेस्ट स्टोरी सेलेक्ट करके उस पर नरेट कर दूंगा। चलते हैं आज की स्टोरीज की तरफ। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी का इसार कर लें, क्योंकि कहा जाता है जब हम इन मखलूकात का जिक्र कर रहे होते हैं तो ये बड़े इंटरेस्ट से हमारे करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। आपको डर न लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से। मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे बहुत से जाने वाले आपकी स्टोरी सुनते हैं। मैं आपको जब आपके 1500 सब्सक्राइबर थे तब से सुन रहा हूँ। अब मेरा फर्जी नाम रख सकते हैं अदनान भाई। स्टोरी थोड़ी लॉन्ग होगी और ये मेरी जिंदगी के कुछ सच्चे वाकयात। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी आज से 3 साल पहले की है, जब मेरे वालिद साहब की वफात को 6 महीने हुए थे। अब हम वाकएंड में रहते हैं और मेरे तमाम सुनने वालों से गुजारिश है इस स्टोरी में खुद को तसव्वुर करके सुने। मेरे वालिद साहब हमारे गांव के इज्जत व वकार वाले आदमी थे, मतलब गांव के फैसले वगैरह करते थे। उनकी वफात के 6 महीने बाद गांव के एक आदमी ने खुदकुशी की, जिसकी वजह से हमें आज़ाद कश्मीर अपने गांव जाना पड़ा। वहां जनाजा वगैरह पढ़ने के बाद मैंने फैमिली को वापस भेज दिया और खुद वहां रुक गया। एक तो गांव वाले मिलने आ रहे थे, दूसरा फसल कटाई का वक्त था, तो मैंने सोचा चलो एक ही दफा सब काम खत्म करके वापस जाऊंगा। 3 दिन गुजरे। जिस आदमी ने खुदकुशी की थी वो प्रोफेसर थे, तो उनके भाई और गांव के कुछ लोगों ने एक मीटिंग रखी। जाहिर है मेरे वालिद साहब गांव के बड़े थे तो गांव के लोगों ने मुझे भी बुलाया। वहां जो मीटिंग थी वो उस बंदे के रिलेटेड थी जिसका कत्ल हुआ था। उसने खुदकुशी नहीं की थी। वो एक खुशमिजाज इंसान था। सब अपनी अपनी राय देने लगे और फिर फैसला ये हुआ कि पुलिस के साथ मिलकर इस हॉस्टल जिधर उसने खुदकुशी की थी वहां जाके जायजा लिया जाए और मामले की तहकीक की जाए। और उन्होंने मुझसे बोला कि अभी साथ चलेंगे। खैर केस के जो मामलात होते हैं वो हुए और हम सोमवार वाले दिन सुबह 10 बजे निकल पड़े। अब जब मैं अपनी गाड़ी लेकर निकला, मुझे घर से निकलते ही तबीयत अजीब सी हो गई और ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ था। खैर मैंने इसे इग्नोर किया और इनके भाई और 3 बंदे मेरे साथ थे। हम निकल पड़े। जब वहां पहुंचे तो उस हॉस्टल वाली बिल्डिंग को देखकर खौफ आ रहा था। वो जगह दिन में सूरज की रोशनी से भी अंधेरी रात जैसी लग रही थी। मैंने दिल में सोचा इधर किसी ने खुदकुशी की है, इस वजह से मुझे भी खौफ आ रहा होगा। जब हम अंदर गए पुलिस वालों ने अपनी रिसर्च शुरू कर दी और मैं एक साइड पर होकर सिगरेट पीने लगा। वक्त गुजरता गया और रात के 9 बज गए। फिर उन्होंने बोला कि एक हिस्सा रह गया है, वो चेक कर लें। मुझे वॉशरूम आ गया तो मैं हॉस्टल वार्डन से वॉशरूम का पूछ के उस साइड पर चल दिया। अब वॉशरूम एक कोने में थे। सॉरी मैं बताना भूल गया, वो हॉस्टल बिल्कुल खाली था किसी वजह से। अब सीधा गुजर के मैं वॉशरूम की तरफ जाने लगा और वहां से होकर मैं ठंडी हवा का लुत्फ लेते हुए सिगरेट पीने लगा। अभी थोड़ी देर गुजरी ही थी कि मुझे खुशबू आने लगी उधर रूम में से। अदनान भाई आप यकीन करें, मेरी जगह आप भी होते तो आप उस खुशबू के पीछे चल पड़ते। खैर मैं और डर गया कि हॉस्टल तो खाली है और ये खुशबू समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने सोचा शायद कोई और सर हो या वार्डन, मैं जाकर उससे खुशबू का नाम पूछाता हूँ। मैं उस तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे मैं उस रूम की तरफ बढ़ रहा था मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी और मैं वहां पहुंचा ही था कि मुझे नीचे से आवाज आ गई कि चलो काम हो गया है। मैं वापस चल पड़ा। मैं भी सीढ़ियों के पास ही था कि मुझे ऐसा लगा कोई उधर उस रूम से बाहर निकला है और मेरी तरफ आ रहा है। मैं बहुत डर गया और भाग के नीचे गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करके इनको बिठाया और वापस चल पड़ा। अब रास्ते में सब बात कर रहे थे कि क्या वजह हो सकती, समझ नहीं आ रही। अब अदनान भाई मुझे वो खुशबू गाड़ी में भी आने लगी। मैंने इग्नोर किया कि हो सकता है मेरे दिमाग में हो, इस वजह से। अब बात उस बंदे की चल रही थी। यहाँ मैं बताता चलूं जिस जगह उसने अटेम्प्ट किया था
उसकी गले में रस्सी डाली। वहां वो जगह ऐसी थी कि आराम से बंदे के पांव जमीन पर लग सकते थे। मैं दिल में सोच रहा था, अब हम एक जगह रुके, चाय पी और वापस घर की तरफ रवाना हो गए। मेरे पास हाईलक्स वीगो गाड़ी थी। मैं बैक मिरर में देखता हूँ कि कोई पीछे कैबिन में बैठा हुआ है। मैंने गौर नहीं किया, मेरे सर में बहुत दर्द था। मैंने सोचा शायद उन बंदों में से कोई हो। खैर हम वापस पहुंच गए और उनको मैंने नीचे उतार दिया, क्योंकि आपको पता है कि कश्मीर एक पहाड़ी इलाका है और वहाँ घर भी इसी तरह होते हैं, ऊपर नीचे। हमारा घर ऊपर टॉप पे था, जहाँ रास्ता घूम के जाना पड़ता था। मैं अब घर की तरफ चल दिया। अब जैसे ही मैं थोड़ा आगे पहुंचा, मुझे लगने लगा कोई और भी गाड़ी में मौजूद है। अब मुझे बहुत डर लगने लगा। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और गाड़ी में तिलावत लगा दी। दान भाई, तिलावत लगने की देर थी कि गाड़ी की टेप बंद हो गई और गाड़ी के पिछले दोनों टायर हवा में। मैं बहुत डर गया। मुझसे जितनी ऊंची आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़ी गई, मैं पढ़ता रहा। खैर जैसे ही नॉर्मल हुआ, मैंने गाड़ी जितनी तेज चला सकता था चलाई और जो लिंक हमारे घर की तरफ जाता वहां पहुंच गया। आगे कब्रिस्तान था। जैसे ही गाड़ी कब्रिस्तान के पास से गुजरी तो मुझे फिर लगा गाड़ी में कोई दूसरा भी मौजूद है और मैं देखता हूँ पीछे वाली सीट पर कोई था। मैंने दोबारा आयतुल कुर्सी पढ़ी और फिर नॉर्मल हो गया सब कुछ। मैं अल्लाह करके घर पहुंचा। आगे जो लड़का था, जब हम वाकेंट होते, वो पीछे घर और फसल की देखभाल करता था, वो आ गया। मैं डरा हुआ था, उसको सारी बात बताई। उसने हौसला दिया और मैं नॉर्मल हो गया। ऐसे फिर 3-4 दिन बुखार से बुरा हाल रहा। फिर मैं ठीक हुआ तो दोस्तों ने मिलकर बुलाया कि आओ नीचे दुकान पर कुछ बताते हैं। अब जो लोग कश्मीर के मेरी स्टोरी सुन रहे हैं वो ये चीज अच्छी तरह समझ सकते हैं। वहाँ लड़के मिलकर रात को खाना बनाते हैं, आउटिंग भी करते हैं। वहाँ बैठे बैठे रात काफी हो गई। टाइम देखा तो 1 बज रहे थे। मुझे डर लग रहा था तो मैंने एक दोस्त को बोला, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। वो साथ चल दिया। हम बातें करते करते पैदल जा रहे थे कि अचानक मुझे आवाज आई, मेरे नाम पुकारता है। इधर आओ। उधर कहाँ जा रहे हो? वो आवाज मेरे दोस्त की थी। मैं उस साइड चल पड़ा। अभी 2 कदम पीछे ही हुआ कि वो आवाज कब्रिस्तान से आना शुरू हो गई। ऐसे 3-4 दफा हुआ। मेरे साथ जो लड़का था उसने मुझे बोला, ये नहीं हो सकता, यह मामला कुछ और है। इतनी दूर हमारा दोस्त एकदम कैसे आ जा सकता है? कब्रिस्तान से दूसरी जगह का फासला तकरीबन 1 किलोमीटर था। ये बात उसके बोलते ही हम भागना शुरू हो गए। पीछे से अदनान भाई एक ही आवाज आ रही थी, वो भी इतनी खौफनाक तरीके से कि तुम कहां तक भागोगे। हम आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते घर पहुंचे और पूरी रात वो जो कोई भी था बाहर आवाजें देता रहा कि दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। उसकी आवाज इतनी खौफनाक थी, हम पूरी रात जागते रहे, सो नहीं सके। जैसे ही फजर की अजान हुई, खामोशी हो गई। हम उठे, नमाज पढ़ी और सो गए। दिन को तकरीबन 3 बजे मेरी आंख खुली। उसके बाद फिर रात को 12 बजे वही आवाज, कभी वो दरवाजे को नॉक करे, कभी खिड़की को। मैं और जो मेरा दोस्त था और जो लड़का घर का ख्याल रखता था, हम तीनों ने फैसला किया कि एक दफा देखें तो सही ये है कौन। हमने हिम्मत करके दिल को मजबूत किया और खिड़की से पर्दा हटाया। बाहर का मंजर देखकर हम बहुत डर गए। बाहर कोई चीज जो सफेद रंग के कपड़ों में थी और वो हवा में उड़ रही थी। हमें और हिम्मत नहीं हुई कि कुछ करें। सुबह होते ही मैं वाह कैंट की तरफ निकल गया, लेकिन उस चीज ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो उधर भी मुझे डराती। कभी बाथरूम के शीशे में खून लगा होता, कभी मेरे रूम में बैठ के नीचे किसी के रोने की आवाज। खैरदान भाई, एक दिन मैं नॉर्मल शोरूम से घर की तरफ जा रहा था। मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के साथ कोई चीज हवा में उड़ रही है और वो इतनी बड़ी थी कि जहां तक मेरी नजर जाती वहां तक वो नजर आ रही थी। मुझसे गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो अस्पताल में था और एक ट्रक ड्राइवर मुझे वहां लेकर गया। जैसे तैसे करके मैं घर गया और सब बात बताई कि ये मेरे साथ हो रहा। तो घर वालों ने मुझे किसी आलिम के पास लेकर गए। उधर उन्होंने तावीज दिए और पीने और बांधने को बोला। 2 महीने सब ठीक चलता रहा।
मुझे दोबारा कश्मीर जाना पड़ा किसी काम के सिलसिले में। वहां 2 दिन तक सब नॉर्मल, फिर दोबारा वही एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। एक दिन जो सबसे ज्यादा खौफनाक था, मैं रात को सोया हुआ था कि मुझे लगा मेरे पास कोई है और मेरी आंख खुल गई। जो मैंने देखा, एक औरत जिसका चेहरा बिल्कुल जला हुआ और उसके हाथ में गोश्त का बड़ा सा टुकड़ा जो बिल्कुल मेरे ऊपर झुक के खा रही थी। जैसे ही मेरी नजर उस पर मिली, वो मुझे देखकर हंसने लगी और बोलने लगी, तुम्हें क्या लगा तुम्हें मैं छोड़ दूंगी? ताहन भाई, शायद ये सुनने में आसान लग रहा हो, लेकिन आप इसको इमेजिन करें और जो सुन रहे हैं वो भी। मैं लिख रहा हूं, मेरे जहन में वो सीन दोबारा आ रहा है, मेरी रूह कांप गई है। अचानक वो लड़का आ गया और वो चीज एकदम वहां से गायब हो गई। मेरा जिस्म जुबान मेरा साथ नहीं दे रहे थे। उसने मुझे हिलाया तो मैं होश में आया। अब मुझे उस आलिम के पास दोबारा लेकर गए। उसने